साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ, एआरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और यह टेस्ट पेपर आपका हिंदी का है। तो इस हिंदी के टेस्ट पेपर को, जिसमें 60 प्रश्न, उनको हम लोग यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो पहला प्रश्न है कि मदिरा का पर्यायवाची क्या है? मदिरा का पर्यायवाची, तो इसके पर्यायवाची में आपका माध्विजा, आशद, माध्वाक, ये सभी के सभी जो है मदिरा के पर्यायवाचियों में शामिल है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सही पर्यायवाची युग्म कौन सा है? तो देखिए, प्रशंसा का श्लाघा, प्रशंसा का श्लाघा होता है। कुवलय का कमल, कलत्र का पत्नी, ये पर्यायवाची हैं, सभी के सभी युग्म सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वयस्य, वयस्य किसका पर्यायवाची है? तो वयस्य जो है ये आपका किसका है? मित्र का पर्यायवाची है। तोयधि और तोयद, तोयधि तथा तोयद पर्यायवाची हैं क्रमशः किसके? देखिए, तोयधि जो है समुद्र का है और तोयद बादल का है। तोयद जो है समुद्र का है और तोयद बादल का, इसलिए डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आप यहां पर देखिए, अभ्र, अनंत, धौ, ये आकाश के पर्यायवाची पर। तो अंबक जो है, अंबक जो है आकाश का नहीं बल्कि आंख का पर्यायवाची है। अगला है यम का पर्यायवाची क्या है? यम का पर्यायवाची, तो देखिए, यम का पर्यायवाची जीविनेश भी है और जीवनपति भी है। जीविनेश और जीवनपति तथा अंतक और समन, ये चार के चारों आपके यम के पर्यायवाची हैं, तो सी ऑप्शन, ए एंड बी। अगला है किन्नरेश, यक्षराज, धनादिप किसके पर्यायवाची हैं? तो ये जो है कुबेर के, किसके पर्यायवाची हैं? कुबेर के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। किन्नरेश, यक्षराज, धनादिप किसके हैं? कुबेर के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्या है? एक शुद्ध पर्यायवाची वर्ग कौन सा है? इन चारों में से शुद्ध पर्यायवाची वर्ग कौन सा है? तो आप इसमें देखें, बी ऑप्शन, काशार, सरसी और सर। काशार, सरसी और सर, ये पोखर अर्थात तालाब के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची हैं। आगे बात करते हैं, नखा युद्ध किसका पर्यायवाची है? नखा युद्ध जो है, नखा युद्ध, ये सिंह का पर्यायवाची किसका है? सिंह का। अगला है लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है इन चारों में से। देखिए, क्षीरो, दतनया, इंद्रा, रमा, ये सभी के सभी क्या हैं? लक्ष्मी के पर्यायवाची। पर जानवी जो है, जानवी गंगा का पर्यायवाची है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है? उद्धत शब्द का विलोम क्या है? तो उद्धत का विलोम आपका क्या है? विनम्र भी है और विनीत भी है। उद्धत का विलोम विनम्र और विनीत दोनों के दोनों है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन, बी एंड सी। अगला है निम्न में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो इसमें देखिए, इसमें से प्रफुल्ल, प्रफुल्ल का विलोम मलान होता है, न कि उद्भ्रांत होता है। उद्भ्रांत जो है प्रशांत का विलोम होता है। प्रफुल्ल का विलोम मलान होता है, मलान, आधा म, ला पे आगे मात्रा ला, ना। उद्भ्रांत का पर्यायवाची, सॉरी, विलोम प्रशांत होता है। ठीक है, तो यहां पर ए वाला सही नहीं है। भ्रांत का निभ्रांत हो जाएगा, यति का गृहस्थ हो जाएगा, उपसर्ग का प्रत्यय हो जाएगा। असीम का विलोम क्या होगा? असीम का ससीम हो जाएगा, असीम का ससीम। कुलदीप का विलोम क्या होगा? कुलदीप का विलोम जो है कुलांगर हुआ, क्या होगा? कुलांगर होगा। कौन सा विलोम युग्म गलत है? कौन सा विलोम युग्म जो है वो गलत है? तो देखिए, यहां पर इति का अथ होता है, सामिप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य का उग्र होता है, सभी के सभी क्या है? सुमेलित है, सही है, इसलिए डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छद्म का विलोम क्या होगा? छद्म का विलोम जो है आपका क्या होगा? व्यक्त होगा। क्या होगा? व्यक्त होगा। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विगत होगा। क्या होगा? विगत होगा। पुष्टि का विलोम क्या होगा? पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा। पुष्टि का अपुष्टि हो जाएगा। कृष का पुष्ट हो जाएगा। कृष का विलोम पुष्ट हो जाएगा। अगला है निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है शब्द और विलोम में? तो आप देखिए, यहां पर धवल का मलिन सही है। प्रस्थान का प्रतिस्थापन नहीं होगा, प्रस्थान का आगमन होगा। क्या होगा? प्रस्थान का आगमन होगा, तो बी वाला सही नहीं है। करुण का निष्ठुर, प्रकट का अंतर ध्यान होगा। ठीक है, प्रकट का अंतर ध्यान होगा। आगे बात करते हैं, जो सरों में जन्मता है, के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सरों में जन्मता है उसे सरसिज कहते हैं। क्या कहते हैं? सरसिज, बी ऑप्शन। अपने युग का बहुत बड़ा पुरुष, अपने युग का
बहुत बड़ा पुरुष, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? युग पुरुष, सी ऑप्शन। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे क्या कहेंगे? खग्रास कहेंगे। क्या कहेंगे? खग्रास। 24 नंबर देखें, मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? मीनाक्षी शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है? जिसकी आंखें मीन के आकार कितना सुंदर हो उसे मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाक्षी। तो ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, जिसका बदला दिया जा चुका हो, जिसका बदला दिया जा चुका हो के लिए एक शब्द क्या है? प्रतिकृत है। क्या है? प्रतिकृत। जिसका बदला दिया जा चुका हो उसे प्रतिकृत कहते हैं या कहलाता है। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो, कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? वागदत्ता। वागदत्ता कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं? उसे प्रपर्ण कहते हैं। प्रपर्ण। आगे बढ़ते हैं, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कृत्रिम कहेंगे। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने कराने का समझौता के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा संविदा। क्या होगा? संविदा होगा। जो जन्म नहीं लेता है, वाक्यांश के लिए शब्द उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो जन्म नहीं लेता है वो होता है अज। ठीक है, जो जन्म नहीं लेता है उसके लिए शब्द क्या है? अज है। आगे बढ़ते हैं, अब क्रिया विशेष विशेषण से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पृथु का विशेषण, पृथु एक विशेष्य है तो इसका विशेषण क्या होगा? इसका विशेषण होगा पृथुल। पृथुल। पृथुल, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, भारत में 1% लोगों के पास निचले 74% लोगों से चौगुना धन है। उपयुक्त वाक्य में चौगुना किस कोट का विशेषण है? तो ये किसका है? चौगुना जो है आवृत्तिवाचक है, आवृत्तिवाचक विशेषण है। ऋषि का विशेषण क्या होगा? ऋषि का विशेषण आर्ष होगा। ऋषि का आर्ष होगा। निम्नलिखित विशेष विशेषण, विशेष पहले फिर उसका विशेषण है, तो विशेष विशेषण युग्मों में से एक गलत कौन सा है? तो देखिए, अवरोध का अवरोध विशेष्य है, अवरुद्ध विशेषण है। गत का गमन नहीं है। गत जो है आपका क्या है? देखिए, गत यहां पर विशेषण है जबकि पहले विशेष होना चाहिए, और गमन क्या है? गमन विशेष्य है, तो यहाँ पे गमन और गत होना चाहिए था। गमन पहले फिर गत होना चाहिए था, इसलिए ये सुमेलित नहीं है। चेष्टा का चेष्टित, चेष्टित, चेष्टा का चेष्टित, चेष्टा विशेष्य है, चेष्टित विशेषण है। तंद्रा का तंद्रिल हो जाएगा। तंद्रा क्या है? विशेष्य है और इसका विशेषण तंद्रिल है। अगला है, एक कुटिल एक चालाक लोमड़ी ने, एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया। इस वाक्य में देखिए 3 विशेषण हैं, 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं। ठीक है, 3 विशेषण कौन से हैं? एक तो आपका कुटिल, दूसरा चालाक, तीसरा सफेद। विशेष्य क्या है जिसकी विशेषता बताइए? एक लोमड़ी की विशेषता बता रहे हैं, एक चूहे की, तो 2। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आप देखें, पहले में भारतीय संस्कृत विश्व में प्राचीनतम है, तो यहां पर विशेषण है। दूसरा, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, उसे देखकर राकेश हंस पड़ा, इसमें विशेष विशेषण नहीं है। ठीक है, तो बी वाला सही, बी वाला में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वहीं सफेद भालू ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सफेद भालू, भालू का बता रहा है। मानिस राम गहन वर्षा का क्षेत्र, कैसा वर्षा? गहन वर्षा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो आप यहां पे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द है? कौन सा एक विशेष शब्द है? तो आप इसमें देखें, इसमें अनुरक्त, मुखर तथा पे ये विशेषण है। अनुरक्त, मुखर तथा पे विशेषण है, जबकि औचित्य क्या है? विशेष्य है। अनुरक्त का विशेष्य क्या हो जाएगा? अनुराग हो जाएगा। मुखर का विशेष क्या हो जाएगा? मुख हो जाएगा। पेय का विशेष क्या हो जाएगा? पान हो जाएगा। जबकि औचित्य जो है क्या है? ये विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? उचित होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में से कौन सा गलत है? पहले विशेष्य है फिर विशेषण, इस प्रकार के युग्मों में से कौन सा गलत है? देखिए, दंभ का दंभ विशेष्य है, इसका विशेषण दंभी हो जाएगा। दीप्त का दीप्ति नहीं, ये गलत है, क्योंकि दीप्त जो है आपका विशेषण है और दीप्ति जो है विशेष्य है, तो उल्टा होना चाहिए था। दीप्ति यहां पे, दीप्त यहां पर, इसलिए बी वाला सही नहीं है। निंदा विशेष्य है और निंद विशेषण है। निष्ठा विशेष्य है और नैष्ठिक विशेषण है।
किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? किसी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे प्रविशेषण कहते हैं। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, चारों में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? तो देखिए इसमें अनुभूति, अनीति, अपमान। अनुभूति, अनीति, अपमान ये विशेष्य हैं, जबकि आपका अवतीर्ण, अवतीर्ण क्या है? विशेषण है। अवतीर्ण विशेषण है, इसका विशेष्य क्या हो जाएगा? अवतार होगा। जबकि अनुभूति विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा? अनुभूति का अनुभूत हो जाएगा। वहीं पे अनीति विशेष्य है, इसका विशेषण अनुभूत हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। अनीति का अनैतिक हो जाएगा। और वहीं अपमान विशेष्य है, इसका विशेषण क्या हो जाएगा? अपमानिक होगा, अपमानिक। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? देखिए, पहला, वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, ये सही है। दूसरा, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। केंद्र रहा नहीं बल्कि केंद्र रही है, इसलिए बी वाला अशुद्ध है। सी, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ये भी सही है। निबंध लिखने का आदेश दिया, ठीक। अगला है, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी, देखिए ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी जो होगी आपका सी ऑप्शन में जो ज्योत्सना लिखा है ये आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? तो देखिए, जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है, सही है। आपकी रचना श्रेष्ठतम है, ये भी सही है। वह पवित्रता स्त्री है, नहीं। वह पतिव्रता, पत्रिव्रता, व्रता स्त्री नहीं, वह पतिव्रता है, बस, ठीक है। यहाँ पे सी वाला शुद्ध नहीं है, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, ये सही है। एक अशुद्ध वाक्य है, कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? तो 44 में देखें, देखिए, आपने मुस्कुरा दिए, आपने मुस्कुरा दिया नहीं, आपने मुस्कुरा दिए होगा, ठीक है। आपने मुस्कुरा दिए, तो ये अशुद्ध है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, सही है। आपको छोड़कर सभी आए थे, ये भी सही है। शराब विष से भयंकर है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है? तो देखिए, उसका चित्त अध्यात्म में लगता है, उसका चित्त अध्यात्म में लगता है, तो यहाँ पे चित्त, देखिए अध्यात्म जो लिखा है वो गलत लिखा है। आध्यात्म ही अध्यात्म होता है, आप आ की मात्रा नहीं होगा, ध्या या तम, अध्यात्म, ठीक है। तो इसलिए पहला वाला गलत। दूसरा, शरीफ पुरुष ऐसा नहीं करते, शरीफ पुरुष नहीं, भद्र पुरुष ऐसा नहीं करते, यहाँ भद्र होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। यह विषय अत्यंत कठोर है, यह विषय अत्यंत कठोर है, यह विषय अत्यंत कठिन है, कठोर नहीं अत्यंत कठिन है, गलत। डी, प्रत्येक वस्तु ठिकाने पर रख दो, ये सही है, डी वाला। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी का शब्द देखिए, इसमें सी ऑप्शन पढ़िए, प्रज्वलित, प्रज्वलित, ये सही है। अगला है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा शुद्ध है? देखिए, पहला, इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही था, ये जो है अशुद्ध है। इसका प्रमुख कारण अनुशासनहीनता ही थी, ही था नहीं बल्कि ही थी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये गलत है। श्रोताओं में कई श्रेणियों के लोग थे, सही है। हमने धीमे स्वर में कहा, ये भी सही है। वह संतान के कारण दुखी है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर। सौहार्द में निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वर्तनी है, कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? यहाँ पे देखिए, जो ए ऑप्शन है सौहार्द, ये गलत है। सौहार्द जैसे बी में लिखा है, ये सही है, ठीक है। शुपर्णखा, शूर्पणखा सही है, उन्नत सही है। आगे बढ़ते हैं, 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी जो है वो क्या है? अशुद्ध है। तो देखिए, वाहनी सही है, वाल्मीकि सही है। प्रव्रत नहीं होता, प्रवृत्त होता है, प्रवृत्त, ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। कवित्री सही है। सही वर्तनी का शब्द क्या है? सही वर्तनी का शब्द क्या है? तो इसमें आप देखें बी ऑप्शन, महात्म, महात्म जो बी ऑप्शन में लिखा है ये सही है। अगला है, अहिफेन का सही तद्भव शब्द क्या है? अहिफेन का,
अहिफेन का सही तद्भव तत्सम वाले प्रश्न देखने हैं। तो अहिफेन का तद्भव, ये तत्सम है, इसका तद्भव शब्द क्या होगा? अफीम होगा। अफीम। तो अफीम का तत्सम क्या होगा? अहिफेन। याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम में? तो देखिए, सांची का तत्सम क्या होगा? सच्चक हो जाएगा। अखरोट का अछोट हो जाएगा। चूल्हा का चुल्ली हो जाएगा। चूल्हा का चुल्ली हो जाएगा। परंतु मूछ का मुच्छ नहीं हो जाएगा, बल्कि मूछ का तत्सम क्या हो जाएगा? शमश्रु। आधा शाह पूरा माँ श्रु, शमश्रु। आगे बढ़ते हैं। खांसी का तत्सम क्या होगा? खांसी का तत्सम जो है वो काश होगा। क्या होगा? काश। सी ऑप्शन। एक तत्सम शब्द कौन सा है? इन चारों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, इन चारों में हमें तत्सम बताना। तो ब्रिक जो है ये तत्सम है। ब्रिक आपका तत्सम है। ठीक है। इसका तद्भव क्या होता है? ब्रिक का भेड़िया। भेड़िया का तत्सम क्या हो जाएगा? ब्रिक। याद रखिएगा। नारियल तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? नारिकेल। नारिकेल। ना पे आ की मात्रा, रा पे छोटी की मात्रा, का पे ए की मात्रा और ला। नारिकेल। ठीक है। किवाड़ का तत्सम क्या हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। किवाड़ का कपाट हो जाएगा। साखी का साक्षी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम कौन सा है? कौन सा तत्सम है? तो आप यहां पर देखिए, गोसाई। गोसाई जो है आपका तत्सम है, तद्भव है। रोवा तद्भव है और दाढ़ी तद्भव है। परंतु विक्षोभ जो है तत्सम है। ठीक है। विक्षोभ तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? विक्षोह। छतरी वाला छ और हा। ठीक है। गोसाई का तत्सम क्या हो जाएगा? गोसाई का गोस्वामी हो जाएगा। रोमा का रोम हो जाएगा। दाढ़ी का क्या हो जाएगा? द्रंष्टिका। द्रंष्टिका। याद रखिए, फिर से लिख देते हैं। द पे बिंदी, आधा सा पेट चिरुआ वाला, ट्री का दस्ट्रिका। ठीक है। दाढ़ी का महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? कौन सा एक तत्सम शब्द है? तो आप यहां पे देखें, जो शून्य है ये तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? सूना। छोटा सा ना पे आ की मात्रा सूना। जबकि अन्य जो है क्या है? अन्य जो है वो तद्भव है। सेंध। सेंध का तत्सम क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। सेंध का संधि हो जाएगा। हरण का क्या होगा? हर्तिका हो जाएगा। हरण का हरितिका। हरितिका कैसे लिखेंगे? हा रा पे बड़ी की मात्रा, ता और का पे छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, हरितिका। ठीक है। हरण हो जाएगा। हिया का हिया का क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है? मतलब वो तद्भव है। तो आप इसमें देखें, सप्तसती, सप्तसती, स्नेह, कोटि, ये सभी के सभी क्या है? ये आपके तत्सम है। परंतु बिगाड़ जो है, बिगाड़ क्या है? तद्भव है। बिगाड़ तद्भव है। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? विकार होगा। क्या होगा? विकार होगा। सप्तसती का तद्भव क्या होगा? सप्तसती का तद्भव सत सही होगा। स्नेह का नेह होगा। और कोटि का क्या हो जाएगा? कोटि का तद्भव क्या होगा? करुण होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है? इन चारों में से तद्भव कौन सा है? तो इसमें देखिए, प्रागुण, नकुल, प्रतिवेश, ये क्या है? ये तत्सम है। परंतु निहाई, निहाई क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? निघाति। ना पे छोटी की मात्रा, घा पे आ की मात्रा और ता पे छोटी की मात्रा, निघाति। ठीक है। जबकि प्रागुण, नकुल और प्रतिवेश क्या है? ये तत्सम है। प्रागुण का तद्भव क्या हो जाएगा? पाहुना। नकुल का नेवला। और प्रतिवेश का पड़ोस होगा। ध्यान रखिए, प्रतिवेश महत्वपूर्ण। प्रतिवेश का तद्भव पड़ोस होगा। अगला है सही तद्भव तत्सम युग्म कौन सा है? सही तद्भव तत्सम युग्म कौन सा है? तो देखिए, गिरगिट तद्भव है। इसका तत्सम गलगति होगा। घू घुघंची, ये गुच्चा हो जाएगा। आरसी का आदर्शिका हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी युग्म क्या है? सही है। अगला है 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है तद्भव तत्सम में? मंगलवार का तत्सम क्या हो जाएगा? भौमवार। मदारी का तत्सम क्या हो जाएगा? मंत्रकारी। मच्छर का मत्सर हो जाएगा। ये सभी के सभी सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें
और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।